फिल्म की शुरुआत में हमें आज से तकरीबन 20,000 साल पहले रहने वाले लोग दिखाए जाते हैं। वो एक ग्रुप की सूरत में मिलकर जंगली बैलों का शिकार करते हुए दिखाए जाते हैं। वो चट्टान पर घास चरते बैलों पर पीछे से अटैक करते हैं, जहाँ पर वो डर के मारे आगे भागते हैं और चट्टान से गिरते जाते हैं। वहीं पर एक बैल लड़के को टक्कर मारकर चट्टान से नीचे फेंक देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें एक हफ्ता पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें एक यूरोपीय ट्राइब पैलियोलिथिक दिखाया जाता है, जिसके मुखिया का नाम ताओ होता है और वो आने वाली सर्दियों की खुराक जमा करने के लिए कैंपेन स्टार्ट करते हैं। इस कैंपेन में हिस्सा लेने वालों को एक खास किस्म का टेस्ट लिया जाता है। जो लड़का पत्थर की जितनी तेज धार बनाएगा वो टेस्ट के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि ये स्टोन एज का दौर था जिसमें इंसान अपनी वेपन पत्थरों से बनाया करते थे। इस टेस्ट में ताओ का बेटा कैडा और उसका दोस्त कापा भी सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कैडा की मोम बिल्कुल राजी नहीं होती। वो ये समझती है कि कैडा शिकार की सख्तियां नहीं झेल पाएगा, लेकिन ताऊ उसको राजी कर लेता है। अगली सुबह वो शिकार पर निकल जाती हैं। रास्ते में उनको कुछ और शिकारी मिलते हैं, जिनका सरदार ताऊ का लंगोटिया यार था। ताऊ उसको कैडा से मिलाता है। वहीं पर वो कहता है कि काश मेरा बेटा भी जिंदा होता, अफसोस वो आसमां का तारा बन गया है। शाम को वो सुअर का शिकार करते हैं, जहाँ पर ताऊ कहता है कि इसका गला मेरा बेटा काटेगा, लेकिन कैडा को उस पर रहम आ जाता है और उसका गला काटने से इनकार कर देता है। उसका डैड उसको कहता है कि ताकतवर हमेशा जिंदा रहती हैं, तुम इतने बुज़दिल निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। 2 दिनों तक उनको कोई शिकार नहीं मिलता और वो रात एक गुफा में गुजारते हैं। वहीं पर सिग्मा उसको बाजुओं पर कुछ निशान बना के देता है जो आसमां पर तारों के साथ मिलते जुलते थे। वो उसको बताता है कि ये निशान तुम्हें घर का रास्ता दिखाएंगे। वहीं पर कैडा एक भेड़िए की आवाज़ सुनता है तो उसका डैड उसको बताता है कि ये अल्फा है, जो उनका मुखिया। एक अल्फा की ताकत ही उसकी असली पहचान होती है। अगली सुबह उनको बैलों की ताज़ा गंध मिलती है जो करीब वाली चट्टान पर जा रहे थे। वो शिकार की तैयारी करते हैं। वो बैलों पर हमला करते हैं और बैल डर से आगे भागते हैं और चट्टान से गिरते जाते हैं। वहीं पर एक बैल कैडा को चट्टान से नीचे फेंक देता है और ये सीन हमें मूवी के स्टार्ट में भी दिखाया जाता है। कैडा भी चट्टान एक परत पर गिर जाता है, जिससे एक टांग टूटने और जख्मी होने से वो बेहोश हो जाता है। ताऊ नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर सिग्मा उसको ये कहकर रोक देता है कि कैडा अब नहीं रहा। ताऊ 2 दिन इस चट्टान पर चीखता चिल्लाता रहता है। गम से 2-4 ताऊ कैडा की मौत का यादगार पता रखता है और अपने गांव की तरफ निकल जाता है। तीसरे दिन कैडा को गिद्ध मरा हुआ समझकर चोंच मारती है तो उसको होश आ जाता है। वो खुद को इतना बुलंदी पर देखकर काफी डर जाता है। अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो घाटी पानी से भर जाती है। कैडा पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। वो अपनी टांग को पत्थरों के दरमियान फंसाकर सीधा करता है, उसके साथ लकड़ियां बांधता है और वापस चट्टान पर आता है, जहां पर उस यादगार पत्थर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसको एहसास होता है कि उसे खुद ही अकेले गाँव जाना होगा। वो सारी रात एक दरख्त पर गुजारता है। सुबह को अपनी भूख मिटाने के लिए केचवे खा रहा तो उस पर कुछ भेड़िए हमला कर देती हैं। वो दरख्त पर चढ़ जाता है, जहाँ पर एक भेड़ उसको टांग से पकड़ लेता है। वो चाकू मारकर उसको जख्मी कर देता है। सारी रात भेड़िए दरख्त के नीचे गुजारते हैं। सुबह को जब कैडा की आंख खुलती है तो वहाँ पर वही जख्मी भेड़िया था। बाकी भेड़िए चले गए थे। कैडा ठान लेता है कि वो उसको मार देगा, लेकिन उसको पहले की तरह रहम आ जाता है और वो उसका मुंह बांधकर उसको गुफा में ले जाता है। वो जड़ी बूटियों को पीसकर दवा बनाता है जो अपने जख्म उस भेड़ी के जख्म पर लगाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। जो पानी वो खुद पीता है उसको पिलाता है, जो केचवे वो खुद खाता है उसको खिलाता है। दूसरी सुबह खरगोश का शिकार करता है, जहाँ पर आधा खरगोश वो खुद खाता है और आधा उसको खिलाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो भेड़िया चलने लायक हो जाता है और कैडा का जख्म भी ठीक हो जाता है। कैडा उस भेड़िए को अकेले छोड़कर अपने गांव की तरफ निकल जाता है, मगर वो भेड़िया मुसलसल उसका पीछा करता है। कैडा उसको भगाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। कैडा सुअर का शिकार करता है तो वो कैडा के साथ हो जाता है, मगर वो सुअर भाग जाता है। जिसके बाद वो मिलकर खरगोशों का शिकार करते हैं, जिसके बाद उनके दरमियान एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है। वो नहाते खाते और सोते एक साथ हैं। कैडा उस भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक रात वो आग सेक रहे होते तो भेड़ियों की एक टोली आती है। अल्फा उनके साथ काफी घुल मिल जाती है, क्योंकि अल्फा उन्हीं के झुंड से थी। वो कैडा को घूरते उनके साथ चली जाती है। जिसके बाद हमें कैडा की मोम डैड का सीन दिखाया जाता है, जो काफी गमगीन होते हैं। कैडा के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जहाँ पर बीच रास्ते में कुछ भेड़ियों को देखता है जो कुछ जानवर खा रहे थे और उनमें अल्फा भी थी। कैडा अल्फा को देखकर उसकी तरफ भागता है, जहाँ पर वो बर्फ टूटने से नीचे पानी में गिर जाता है, जहाँ पर अल्फा उसकी बर्फ तोड़ने में काफी मदद करती है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। काफी चलने के बाद उनको एक कैंप मिलता है, जिसके बाहर एक गार्ड बैठा था। वो जैसे उसके करीब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वो गार्ड बर्फ से जमकर मार चुका था और कैंप भी अंदर से बिल्कुल खाली था। कैडा गार्ड की बॉडी से वो तीर कमान ले लेता है और आगे चल पड़ते हैं। रास्ते में उनको जंगली कुत्तों का झुंड देख लेता है और उनसे बचने के लिए गुफा में छुप जाते हैं, जहाँ पर एक शेर कैडा पर हमला कर देता है तो अल्फा उसके साथ लड़ जाती है। कैडा तीर से उस शेर को मार डालता है।
अल्फा लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो जाती है और वो चल नहीं सकती और कैडा को ज्यादा सर्दी की वजह से खून की खांसी शुरू हो जाती है। कैड अल्फा को उठाकर अपना सफर शुरू रखता है। आखिरकार कैड अपने गांव तक पहुंच जाता है, जहां पर थक्का से चूर कैडा गिर जाता है। कैडा का डैड और कबीले के लोग उसको जिंदा देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि आज से कई महीने पहले वो जिसको मरा हुआ छोड़ कर आए थे वो जिंदा वापस आ गया था। जहाँ पर कैडा और अल्फा का इलाज किया जाता है, वहीं पर अल्फा 5 बच्चों को जन्म देती है जो अल्फा और कैडा की देखभाल में बड़े होते हैं। मूवी के लास्ट सीन में कबीले और उन पालतू भेड़ों को एक साथ शिकार करते हुए दिखाया जाता है।